नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, सब दूर उपराष्ट्रपति के होने वाले चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त होने की बात हो रही है। बिहार में चुनाव के लिए कैसी सूची बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या? ये तो हनुमान जी की पूछ हो गई है, खत्म ही नहीं होती। रोज-रोज नए-नए कारण बनाए जाते हैं। पहले बताए गए थे कि भई लोकसभा चुनाव, उसके बाद कुछ राज्यों के चुनाव, उसके बाद ये हो गया कि भई जब चुनाव बिल्कुल गले पे तो बोले नहीं 19 राज्यों के अध्यक्ष ही नहीं तय हो गए तो कानूनन नहीं कर सकते। फिर 23 राज्यों के अध्यक्ष तय हो गए। तो फिर बढ़ता गया कि कुछ बड़े राज्यों के अभी बाकी है, उनका होने के बाद इसी के बीच में सिंदूर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। बोला ऑपरेशन सिंदूर देश तकलीफ में है, ऐसे में भाजपा के अध्यक्ष पद को थोड़ा-सा साइड को रखेंगे। ये बात अलग है कि सारे नेता बीजेपी के नेता बिहार में चुनाव रैलीज़ में व्यस्त थे। लेकिन अब जब बात होगी तो अब नहीं तो कब? जब बात बिल्कुल गले पे आ गई, इतने में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। अब भाजपा के नेता जो बीच-बीच में जब उनको पूछते कि भई क्या हो गया? तो उनने कहा कि अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी है, वो जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी में संगठन के लेवल पर पिछले कुछ दिनों से बदलाव हुए हैं। दावा था कि पार्टी जल्दी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव घोषित करेगी, लेकिन अब पार्टी को अध्यक्ष से पहले उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेके माथापच्ची करनी पड़ रही है। कारण अच्छा मिल गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव फिर बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव टल रहा है। ये क्यों टल रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष तौर पर जेपी नड्डा को जून 2023 में ही 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। 23 में एक्सटेंशन मिला था, यानी 23 पे ये पार्टी एक्सटेंशन पे चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा के चुनाव की वजह से 2024 में फिर उन्हें एक्सटेंशन मिला। दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी के संगठन के स्तर पर बदलाव शुरू हुए थे, लेकिन अभी अध्यक्ष का चुनाव में फैसला नहीं हो पाया। पार्टी की एक समस्या ये भी खड़ी हुई थी कि पहले उसे अध्यक्ष का चुनाव करना था, लेकिन अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ढूंढना यह बड़ा काम हो गया। संसद का सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक का है, जिसे बाद में बढ़कर 21 अगस्त तक किया गया था। अनुमान है कि इस दौरान पार्टी बड़े फैसले लेने के साथ ही नए पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करवा सकती है। जिसके बाद पार्टी का प्लान शक्ति प्रदर्शन का भी था, लेकिन संसद सत्र के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया, लिया गया जो भी है, जिसने पार्टी के लिए आंतरिक और बाहरी तौर पर सियासी चुनौतियां खड़ी कर दी। लंबे वक्त से संगठनात्मक असमंजस का सामना कर रही बीजेपी के लिए धनखड़ से अचानक हुए इस्तीफे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कवायद को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। पार्टी पर का फोकस अब नए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय करने पे है। बीजेपी के टॉप लीडरशिप पहले ही अध्यक्ष के नाम के लिए आरएसएस के साथ सामंजस्य बिठाने की चुनौती थी। अब धनखड़ के इस्तीफे ने पार्टी के सामने एक नए नाम तय करने के लिए माथापच्ची बढ़ा दी गई है। पार्टी के सामने सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अध्यक्ष का ऐलान करेगी या बाद में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी का असर कई राज्यों पर भी पड़ रहा है। अभी तक पार्टी के यूपी, कर्नाटक, गुजरात में भी नए अध्यक्ष के नामों का ऐलान नहीं किया गया। बता दें कि पार्टी ने ज्यादातर प्रदेश अध्यक्ष राज्यों में घोषित कर दिए गए हैं, जिसके चलते अब पार्टी को बड़ा बदलाव केंद्रीय नेतृत्व में ही करना पड़ेगा। मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान चल रही है। ये बहुत पहले से न्यूज लॉन्चर ने कम से कम आज से 1 साल पहले इस खबर को सबसे पहले संघ की तरफ से कोई नाम संभावित हो सकते हैं इसकी चर्चा की थी। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 28 जून को संघ के सर कार्यवाहक दत्ताजी होसबोले और संघ के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में संघ कार्यालय में एक अहम बैठक की थी, जो बंद कमरे में हुई थी। हालांकि इसको लेकर भी कोई भी चर्चा औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संगठन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन फिर भी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर पार्टी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही है। मैंने कहा ना कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव माने हनुमान जी की पूछ हो गई है। जब ये कहा जाता है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अभी तक अध्यक्ष नहीं पैदा बनाए गए,
एक दिन में 5-5 राज्यों के अध्यक्ष घोषित करने वाली बीजेपी इन 2 राज्यों को क्यों अटका के बैठी है? क्योंकि बहुत पहले से न्यूज़ लॉन्चर पे हमें बता रहे हैं, संघ अपना कोई खास आदमी इस पद पे बैठाना चाहता है, क्योंकि संघ चाहता है कि संगठन पे उनकी पकड़ मजबूत हो। वर्तमान में सत्ता और संगठन दोनों तरफ गुजरातियों की ही पकड़ है, खासकर अमित शाह सत्ता और संगठन पे काबिज है। ऐसे में संघ चाहता है कि कम से कम संगठन को इनके चुंगल से छुड़ाया जाए। संगठन में यदि संघ का आदमी या नागपुर से आदेश लेने वाला आदमी बैठ गया, तो फिर सरकार चलाने के लिए तकलीफ होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा, कई मुख्यमंत्री बदलेंगे। अमित शाह जो लगातार सुपर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, वो उनका तगमा वापस लिया जाएगा। कुल मिलाकर संघ और बीजेपी के बीच में संघ ने ये भी ऐलान, मतलब संघ की तरफ से ये भी मैसेज जाने की चर्चा थी कि बीजेपी जिसको चाहे अध्यक्ष बना दे, संघ फिर बाद में निर्णय ले लेगा। आप जिसको चाहे बना दो, बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। बाद में हम देख लेंगे क्या करना है, इस डायलॉग ने बीजेपी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक दी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले हमें संघ की जरूरत नहीं बोलने वाले जेपी नड्डा को संघ ने औकात बता दी, और अब बैसाखियों पे सरकार है। 180 पे टेक्निकली और 240 पे वर्तमान में सरकार टिकी। जो दो 370 की बात कर रहे थे, वो 270 भी नहीं पा पाए। संघ का साथ भी जरूरी है, लेकिन संघ का आदमी भी नहीं चाहिए। 2 गुजराती अपने मनमानी से संगठन और सत्ता चलाना चाहते हैं, जो संघ कतई पसंद नहीं करेगा। ऐसे चलते 75 साल प्रधानमंत्री को पूरे हो जाएंगे, तो क्या फिर केंद्रीय नेतृत्व भी बदलेगा? संघ बार-बार इंडिकेशन दे रहा है कि 75 के बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। कई बार कहा जाता है कि बिहार के चुनाव के बाद होगा, उपराष्ट्रपति के बाद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे नहीं होते, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं होता। हो सकता है कि दिल्ली और नागपुर के बीच में एक नेगोशिएशन हो कि प्रधानमंत्री को 75 के बाद भी आप एक्सटेंशन देने के लिए तैयारी कर लीजिएगा, हम आपका अध्यक्ष बिठाते हैं। लेकिन इन सब में नुकसान अमित शाह जी का होगा। अमित शाह जी तब तक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे, जब तक अगला प्रधानमंत्री का नाम उनका नहीं होगा। बड़ी सत्ता का संघर्ष है, बड़ी पेचीदा स्थिति है। इसीलिए अमित शाह जी कहते हैं, बीजेपी विश्व की एक बड़ी राजनीतिक दल है। यहां अध्यक्ष का चुनाव समय लगता है, लेकिन माए बाप 2023 से 2025 तक 1 वर्ष के या 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आप 2 साल तक तो रुकवा नहीं सकते। जेपी नड्डा शायद बीजेपी के ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जो इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। जब मैं एक्सरे में देखता हूं, तो मुझे ये अंदरूनी संकट बड़ा लगता है, ना कि उपराष्ट्रपति, ना कि बिहार के चुनाव, ना कि कुछ और। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।